नमस्कार साथियों। सन 2020 को अलविदा कहते हुए नव वर्ष सन 2021 का स्वागत करती हूँ। और इस नव वर्ष में मैं आप लोगों को मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत नीरजा कृष्णा जी की कहानी सुनाने आज जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अपनापन। नीरजा कृष्णा जी एक उत्कृष्ट साहित्यकार हैं। साथ ही इनकी कहानियां मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत होने के साथ ही बहुत रोचक भी होती हैं। जो एक बार इनकी रचनाएं पढ़ता है, फिर वो बार बार इनकी रचनाओं को ढूंढ के पढ़ता है। बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मैं सुनाने जा रही हूँ इनकी कहानी अपनापन। जी हाँ, कहानी का शीर्षक है अपनापन। डॉक्टर मीनाक्षी 2 साल बाद लंदन से भारत लौटी हैं। वहाँ हर तरीके से सब कुछ बढ़िया होते हुए भी वो चैन से नहीं थीं। विदेशी भूमि को उनका परिवार कभी अपना नहीं पाया। अब पटना लौटकर चैन की सांस आई है। दीपावली की कुछ शॉपिंग करने अपने प्रिय पटना मार्केट आई थी। तभी एक संभ्रांत महिला ने टोका, मैडम, बहुत दिनों बाद देखा आपको। शायद आप इंग्लैंड चली गई थी। कितने दिनों के लिए आई हैं? वो बहुत अभिभूत थी। वहां लंदन में कोई पहचानता भी नहीं था। किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं होता था। और यहाँ इस महिला ने देखते ही पहचान लिया और रोककर स्नेह प्रदर्शन भी किया। उन्होंने भी उतनी ही कोमलता से उस महिला से बात की। अभी थोड़ा आगे ही बढ़ी थी, एक बड़े साड़ी शोरूम से सज्जन निकले और उनका अभिवादन किया। आप मैडम मीनाक्षी, बहुत दिनों बाद दिखाई दी। कहाँ रही इतने दिन? वो भी राकेश बाबू को पहचान बड़ी खुश हो गई। अरे भाई साहब, आपने हमें पहचान लिया। हमारी ननद के विवाह की काफी खरीदारी आपके यहाँ से तो की गई थी। वो भी बहुत आत्मीयता से बोले। जी बिल्कुल याद है। आपने तो मेरे पोते को नया जीवन दिया था। मेरा परिवार तो आपका सदा ही ऋणी रहेगा। उन्होंने उनको शोरूम के अंदर आके कॉफी पीने का आग्रह किया। वो उस स्नेही आग्रह को ठुकरा नहीं सकी। सारे कामों की लिस्ट उनके मन में उछल कूद मचा रही थी, पर उस स्नेह, उस आत्मीयता, उस प्यार भरी मनुहार को कैसे टाल दें, जिसके लिए वहां सुदूर इंग्लैंड में वो हर पल हर क्षण तड़पती रही थी। कॉफी पीते पीते उन्हें बुआ जी की याद आ गई। आज सुबह ही तो वो कितना अचरज कर रही थी। अरे मीनू, इतना बढ़िया जॉब, इतना ठाट बाट, सबसे बढ़कर इतना सुंदर देश, सब छोड़ छाड़ कर तुम लोग यहाँ वापस कैसे आ गए? जो एक बार जाता है बस वहीं का होकर रह जाता है। उस समय तो वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई थी, पर अब बुआ जी की बात का, उनके अचरज का जवाब देने का मन हो रहा था। देखिए बुआ जी, यही अपनापन, यही अपनी पहचान, जो शायद वहाँ की चमक दमक में कहीं ओझल सी हो गई थी। वहाँ की सुंदर राजसी सड़कों पर कोई पहचानने वाला न था। यहाँ तो कदम कदम पर अपने लोग हैं, अपनापन है। तो सच तो है, यही आज की सच्चाई भी है। कितने ही लोग हमारे देश में
अपनापन के लिए केवल अपने देश लौट कर आते हैं। तो आप लोगों को हमारी ये नव वर्ष की प्रथम कहानी कैसी लगी? हमारा ये कहानी सुनाना आपको कैसा लगा? ज़रूर अपने कमेंट, उचित कमेंट्स द्वारा बताइएगा। और मैं नीरजा जी की बहुत आभारी रहूँगी कि उन्होंने मुझे अपनी लिखी कहानी पढ़ने का ये मौका प्रदान किया। धन्यवाद, शुक्रिया साथियों। मैं हूँ आपकी ही इरा जौहरी। एक बार फिर से आप सभी का नव वर्ष मंगलमय हो, खुशियाँ लाए नया साल आप लोगों के जीवन में।